दान करूं। सदगुरु दे वह मान, सबा धाम में महिमाया परम गुरु जी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो, हे गुरा यह सौ बारनी हो। गुरु जी यह सौ बारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय, अब विलंब जनी कीजिए। बाह पकड़ जन राय, गुरु जी बाह पकड़ जन दाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है और संसार के लोग हैं, इस संसार में बहुत तरह तरह के लोग हैं और भांति भांति के लोग हैं। उनके विचित्र विचित्र कर्म हैं। ये हंसा और हंसनी आपको जिस संसार में रहना नहीं है, जिस संसार में आपका घर नहीं है, जिस संसार में आप भुला गए हो, आत्मा रामा प्रधान भुलाना। ये हंसा और हंसनी जो आपकी चेतना है वह इस संसार में भुला गई है। इसी कारण से आप शरीर धारण किए हो। जब आप भुला जाते हो, आपका घर भूल जाता है और आप कहीं चले जाते हो तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर आपको अपना स्वभाव के प्रतिकूल काम करना होता है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो, संसार में ही ले लो। संसार में जब आप अपना घर से कहीं और चले जाते हो दूसरे के घर में, तो वहां आपको शांत रहना होता है। जैसे चलता है उसी में आपको निभाना होता है, क्योंकि जो आपका घर का अपना घर तो अपना ही घर है, चाहे वह झोपड़ी हो या महल हो।
ये हंसा और हंसनी, हम लोग जड़ देश में जो हमारा महल है या झोपड़ी है वो तो जड़ देश में है, लेकिन चेतन देश में हम सब का एक ही समान ही है, एक ही है। आप बूझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। आप जड़ संसार में यहाँ बैठे हो, वहां बैठे हो, आप स्त्री रूप में हो और पुरुष रूप में हो, आपका उम्र है, आपकी जाति है। हंसा और हंसनी, यह तो इस संसार में है। आपका भोजन कुछ प्रिय है, आपको कुछ और प्रिय है। ये हंसा और हंसनी, चेतन में ऐसा नहीं है। वहां तो एक ही चीज है और उसी पर सभी चेतनाएं एक ही से आनंदित हो जाती हैं। आप भेद को बुझो और भेद को समझो। जो चेतन देश है वह अलग अलग नहीं है। आप जड़ संसार और चेतन संसार को ध्यान से बुझो। जो चेतन संसार है वहां एक ही है और उसी पर सारी चेतनाएं एक ही जगह में, सभी चेतनाएं एक साथ, वह जो सद्गुरु का जो आनंद है, एक साथ एक समान, और सभी उस आनंद को हर पल ले सकते हैं। आप भेद को बुझो। लेकिन जड़ सृष्टि में ऐसा नहीं है। आपको कुछ और पसंद है, उनको कुछ और पसंद है। हर जीव का अलग अलग पसंद है, अलग अलग भोजन है, अलग अलग रहन सहन है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद नहीं बूझते। चेतन देश में एक ही जगह है, वही सद्गुरु का देश है, वही आपका भी घर है और वही एक कीड़ा मकोड़ा का भी वही घर है। अब आप सोच रहे हो जो आपका घर है वह केवल आपका ही नहीं है, उसमें अनंत जीव हैं। कुछ तो आपको दिखते हैं और कुछ दिखते नहीं हैं, लेकिन उनका भी घर वही है। आप भेद को बुझो। यही जो है सद्गुरु का चेतन देश है। आप वहां पर उम्र नहीं है, वहां पर जाति नहीं है, वहां पर आनंद ही आनंद है। आप इस संसार में जो भी आप आनंद लेते हो, हर चीज का अलग अलग आनंद है। आप भोजन करते हो, कुछ चीजें आपको स्वादिष्ट लगती हैं और कुछ अति स्वादिष्ट लगती हैं। ये हंसा और हंसनी, लेकिन वहां पर एक ही चीज है। उसी में हर तरह का आनंद है। आप भेद को बुझो। वहां कोई अमीर गरीब नहीं है, वहां सब धनवान है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। वहां किसी का घर झोपड़ी का नहीं है और किसी का महल नहीं है, सबका एक समान है और चेतन है
और सभी उतना ही आनंदित होते हैं जितना एक जीव जो है इस धरती पर आनंद होता है। वही आनंद जो है परमानंद है। आप भेद को बुझो, अपना देश में रहने की आदत डालो। ए हंसनी और हंसा, आपका देश निरंतर है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी वैसे ही रहेगा। वहाँ इंद्रियों का काम नहीं है, वहाँ चेतना का काम है। जब वहाँ चेतना, आपकी चेतना, आपकी आत्मा, आपकी सुरति जब उस प्रदेश में रहती है, वह जो मंडल है, जो सद्गुरु का आदेश है, जहाँ पर सद्गुरु ने आपको बोध कराया है, मापना पनी चाय भया ही कटिका न निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान बाप नापनी चय भया ठीका ठीका न निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान मापना पनी चय भया ठीका ठीका न निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान। ये हंसा और हंस ने आपको तो बूझना ही है और बूझना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। आप भेद को बुझो। सुई में डोरा जो परी त्यों ना का परवेश सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँचे आपन देश। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। जो आपका आदेश है इतना सूक्ष्म है, स्वामी जी को कहना पड़ा, सुई में डोरा जो परी त्यों ना का परवेश सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँचे आपन देश। ये हंसनी, आप भेद बूझ नहीं रहे हो। जो सुरति है वह जो है डोरा से भी सूक्ष्म है। आप फिर से समझो, जो सुई है वह जो है परमात्मा है, वह जो है सद्गुरु है, और उसमें जो डोरा है वह तुम्हारी चेतना है। ये हंसा और हंसनी, बहुत से भेद की बातें हैं। कल एक गुरु बहन का ऐसी बात हुआ और उन्होंने ऐसा भेद की बात कह दी। उन्होंने बुझ गया
लेकिन ये हिंसा और हंसनी मैं कैसे कह सकता हूँ। उन्होंने बूझ गया और कह भी दिया, व्याख्या कर दी उसकी जो चेतन देश का है, और कह दिया, लेकिन बड़ी मुश्किल है। हम तो समझ गए और वो भी समझ रही है। वह जानती है कि सद्गुरु का आदेश कहाँ पर है। वह सत्संग सुन सुन करके ही वह पहुंच गई और बूझ गई कि वह जो है सद्गुरु का दरबार कहाँ है। ये हिंसा और हंसनी यह वाणियां जो YouTube पर लोड है, इसमें बहुत सी भेद की बात कह दी गई है और साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है। आपको लगता होगा, लेकिन ये हिंसा और हंसनी गगना मंडलमी घर करी सहज शांति सुख सन गगन मंडलमी घर करी सहज शांति सुख सन सुख सागर यह धाम है बारहमा सब सन गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख सन सुख सागर यह धाम है बारह मास वसन। हिंसा और हंसी यह स्वर वेद है। गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार गगन मंडल में घर करे उतरे नहीं संसार लीलायंतर लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार गगन मंडल में घर करे गगन मंडल में घर करे उतरे नहीं संसार लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। ये हंसा और हंसनी देखो, प्रकृति जो भी कार्य करती है वह धीरे धीरे करती है। आप समझ नहीं रहे हो और आप बूझ ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। जो प्रकृति है वह कार्य जो है धीरे धीरे करती है और आप जो हो एक ही बार आप कार्य कर देना चाहते हो, यह गड़बड़ है। आप भेद को बुझो। कोई भी काम को जो है धीरे धीरे होने दो। आप जल्दीबाजी नहीं बचाते। जो तुम्हारी नई जगह है वहां पर आपको धीरे धीरे कार्य करना है, धीरे धीरे बूझना है।
एक ही दिन में आप बूझ नहीं पाओगे। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। आप इस संसार में तुरंत कर देना चाहते हो, फटाफट हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, जब परमात्मा जो है किसी कार्य को धीरे धीरे करता है। आप माँ के गर्भ में आते हो, 9 महीना 9.5 महीना आपके शरीर का निर्माण जो है माँ के गर्भ में होता है। तो आप प्रकृति के कार्य के लिए जल्दीबाजी नहीं मचाना है। ये हंसा और हंसनी, धीरे धीरे जब आप कार्य करोगे तो आपका कार्य जो है पूर्ण होगा। और जल्दीबाजी में आप करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप भेद को बुझो। एक पेड़ जो है कितना दिन लगता है आपको पता ही है। 30 साल, 40 साल, 15 साल, हर एक का अलग अलग है, समय है। अभी आज एक पेड़ लगाओ और तुरंत विशाल हो जाए। बरगद का वृक्ष जो है 100 साल के बराबर हो जाए, तब यह प्रकृति में इतना झगड़ा होने लगेगा। आप जानते ही हो। आप कभी भी एक पेड़ लगा दो और कल जो है विशाल हो जाए तो क्या होगा? सब लोग मना करेंगे, बोले कैसे लगा दिया आपने, ये तो हमारे घर में छाया कर रही है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। सदगुरु तो आपका ही है और निरंतर है और निरंतर रहेगा। वह आपसे अलग नहीं होता, अलग आप ही होते हो। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। मछली जो है जल से कभी अलग नहीं होती। मछली जो है जल से कभी अलग नहीं होती। प्रीति जो है मछली करती है जल से, जल नहीं करता। कुछ संसार में ऐसे ऐसे नियम है, कुछ मर्यादा है, कुछ कायदा है, कुछ कानून है, कुछ विधि है, कुछ विधान है। उसी नियम मर्यादा में आपको रहना है और चलना भी है। नहीं तो सब सृष्टि का नियम ही गड़बड़ हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, यह जड़ देश में है। चेतन देश में कोई नियम नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है। वहां तो एक ही है, सदगुरु है और आपकी चेतना है। और वहां तीसरा कुछ नहीं है। वहां अग्नि है और लोहा है। उस अग्नि में लोहा जो है जा करके अग्निमय हो जाता है और बहुत दिनों तक जब रहता है तो उसी में गल करके समाप्त हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, कुछ ऐसा ही देश आपका भी है। वहां आप शरीर से नहीं जा सकते। वहां स्त्री और पुरुष का शरीर नहीं है। वहां जाति धर्म का शरीर नहीं है। ये हंसा और हंसनी, वहां चेतना है। आपकी चेतना, आपकी आत्मा, आपकी सुरति जो है। और उस देश में आप चेतना से ही जा सकते हो। आप सूरत से ही उस देश में जा सकते हो। सूरति चेतना सावधायानुभावा, सूरति चेतना सावधायानुभावा, योग दृढ़ पाला पाला चले। सूरति चेतना सावधायानुभावा, योग दृढ़ पाला
पल चले सोवत जागत बैठत उठत चलत फिरती नाटली सुरति चिताना शब्दयानुभवा योग दृढ़ पल चले सोवत जागत बैठत उठत चलत फिरती नाटली। हिंसा और यह लाइन और भी है, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। देखो, सदगुरु आपको वही देता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, ऐ हंस वृंद उलटी निरखो सुरति बारनी रति करो, ऐ हंस वृंद उलटी निरखो सुरति बारनी रति करो। काल काया दिश है तजी घर चलो सदा गुरु करो, शून्य पाचो पार परसो सहज सिंगार सन छजी। यह श्री जो सिंहासन है, जो आपका सेज है, जो पिया मिलन की जो सेज है, वह संसारिक नहीं है, वह अमर है, वह मृत्यु नहीं होता, वह सेज बदलती नहीं है, वह स्वच्छ सेज है सदगुरु का। गुरु का आदेश है कि हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो सुरति बारनी रति करो, काल काया दिश है काल काया दिश है तजी घर चलो सदा गुरु करो, शून्य पाचो पार परसो सहज सिंहासन छजी, शून्य पाचो पार परसो सहज सिंहासन छजी। कहे सारा फला गति विहंगमा योगसी प्रभु अज मिले। यह श्री
जो विहंगम योग से आज भी वह सुख मिलेगा आपको। आप बूझ ही नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, जिसकी आपको तलाश है अनंत काल से। ये हंसा और हंसनी वह सुख जो है आपके घर ही में है। अब तो आप बूझ ही गए हो, अभी कौन सा भजन आएगी। ये हंसा और हंसनी जिसकी आपको तलाश है, जिसकी आपकी प्यास है, जो कभी बुझती नहीं है संसार में। आप धन ले लो, संपदा ले लो और संसार का सुख ले लो, उससे आपकी प्यास नहीं मुकती है और प्यास बढ़ती चली जाती है। ये हंसा और हंसनी वह प्यास जो है सदगुरु देश में बुझ जाएगी। आप इतने आनंदित हो जाते हो कि आपको सुधि नहीं रहती। ये हंसा और हंसनी आप सभी महान हो। ये शब्द कहने से कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, हम महान कैसे हैं। अरे आप सदगुरु के शिष्य हो, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी पूरा संसार पूजा पाठ करता है और 35 करोड़ देवी देवताओं के आप पूजा पाठ करते हो, फिर भी आप आनंदित नहीं होते हो। ये हंसनी वह सदगुरु आपके पास में है और निरंतर है, कभी आपसे अलग होता ही नहीं। इसका बोध ही तो होना है। आप समझ नहीं रहे हो और बूझ नहीं रहे हो, सदगुरु आपके पास है। वह सदगुरु जो है आपकी चेतना उसे ढूंढ लेती है, उसे समझ जाती है और बूझ जाती है और आनंदित हो जाती है। हंसा और हंसनी उस देश में अमीर नहीं है, उस देश में गरीब नहीं है, उस देश में सभी जो है अमीर ही हैं। हंसा और हंसनी उस देश में अमीर गरीब नहीं होता, वहां जाति पाति नहीं होती, वहां उम्र भी नहीं होता। उसी को तो सदगुरु जो है आपको बुझा रहा है, आपको समझा रहा है और आपको उसी देश में रहना है। आप वहां से हटना नहीं है। द्वारा धनी के बैठे कारा, धाका धनी के खाए। द्वारा धनी के बैठे कारा, धाका धनी के खाए। कबहू का धनी कनी बाजई, जो दारा छाड़ी न जाए। द्वारा धनी के बैठे कारा, धाका धनी के खाए। अब हो का धनी कनी बाजई, जो दारा छाड़ी न जाए। भैया सुनाई महल में, भक्ता पड़ा हो दरबार। भैया सुनाई महल में, भक्ता पड़ा हो दरबार। फूल का पाट दर सन मिले,
शोभा पुंजय पार भैया सुनाई महल में भक्त पड़ा हो दरबार खुल का पाट दर सन मिले शोभा पूजय पार कामी चिंतन काम का ज्ञानी चिंतन नाम धेनुवा सची तन करी यशो मीरा सतनाम कामी चिंतन काम का ज्ञानी चिंतन नाम धेनुवा सची तन करी यशो मीरा सतनाम जिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम जिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम हीरा गाठी बांधिया कौड़ी से क्या काम जहाँ नाम तहाँ धाम है सुख संपत्ति सब आए जहाँ नाम तहाँ धाम है सुख संपत्ति सब आए अनैचित पीछे फिरी भागता न चाह न पाए जिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम हीरा गाठी बांधिया कौड़ी से क्या काम जहाँ नाम तहाँ धाम है सुख संपत्ति सब आए अनैच्छित पीछे फिरी भागता न चाह न पाए। यह श्री आपके आगे पीछे रिद्धि सिद्धि जो है 24 घंटे फिरती है। यह जो ऐसे ही मैं महारथी संत के संग जो है ऐसे ही पूछा, क्या जो पहला भूमि का उपदेश लिया है उसके पीछे भी घूमती है। यह श्री महारथी संत श्री महेश सिंह जी ने क्या कहा, अरे जो उपदेश नहीं लिया है उसके आगे पीछे भी रिद्धि सिद्धि घूमती है। और मैं तो बड़ा आश्चर्य में फंस गया कि जो उपदेश लिया है उसके पीछे भी घूमती है और जो उपदेश नहीं लिया है उसके पीछे भी घूमती है। तो उपदेश लेने का लाभ क्या है। हिंसा और हंसी ऐसा मन में प्रश्न आते ही उस महारथी संत ने कहा, अरे सदगुरु तो सारा विश्व का है
आप उपदेश लिए हो तो आप ही का नहीं है, जो उपदेश नहीं लिया है उसका भी है। क्योंकि यह पूरा सृष्टि जो है उसे जो है परमात्मा में गुथा हुआ है, कोई भी जीव अलग नहीं है। आत्मा परमा तमगुथा मणि इव सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कबहु जान। आत्म परमा तमगुथा मणि इव सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कबहु जान। यह सा और हंसनी रिद्धि सीधी जो है पूरा सब जीव के साथ रहती है। आप भेद बुझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। रिद्धि सीधी जो है सबके साथ रहती है, बराबर है, 24 घंटे हैं। लेकिन वहां भेद है। संसारिक जो है अपना प्लान को बदलता रहता है, अभी कुछ चाहता है, अभी कुछ चाहता है, अभी कुछ चाहता है, वह स्थिर नहीं रहता है। इसी कारण से जो है उसका जो इच्छा जो है पूर्ण नहीं होती। लेकिन संत जो होता है वह अपना स्थिर रहता है, सोच समझ करके विचार करके करता है, इसीलिए उसकी कामनाएं हमेशा पूर्ण होती हैं। अहिंसा और हंसनी आप परमात्मा के लाडले हो। सभी लाडला है, सभी जीव जो है, ऐसा नहीं है चींटी से लेकर के हाथी तक और कितने जीव जंतु जो शेर तक, सब जो है उस प्रभु का ही है और सब जो है उसी आत्म में, उसी धागा में जुड़ा हुआ है। संत जो है चालाक होता है, वह ज्यादा रिद्धि सिद्धि को परेशान नहीं करता। उसी को स्वामी जी कहे जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए, अनहिचित पीछे फिरे, भक्तन चाह न पाए, नाम दानी शिरा सौपुकारा, संत विजेता हो, डरे मारे का यारा बने, धिक जीवन है सोय, नाम धनी शिरा सौपुकारा, संत विजेता होय, डरे मरे का यारा बने, धिक जीवन है सोय। अहिंसा और हंसनी संत को जो है रिद्धि सीधी का दर्शन हो जाता है। आप सोच नहीं सकते हो, रिद्धि सीधी जो है संतों का हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। जैसे वह आदेश करता है वह तुरंत पूर्ण करती है। अहिंसा और हंसनी संसार इसको नहीं जानता है। यह सदगुरु की अपार महिमा है, यह परमात्मा का अपार जो है योग है। अंतर इतना ही है, संत जो है समझ जाते हैं और जो है
सांसारिक जो जीव है वह नहीं समझता है, जबकि रिद्धि सिद्धि जितने भी जीव हैं सबके लिए खड़ी रहती है और निरंतर है, आपके ही पास में है। आप स्थिर नहीं रहती हो, आप प्रोग्राम ही बदलते रहते हो। कभी बोलते हैं ये करूँगा, तो आप स्थिर तो रहो, थोड़ी देर में बदल जाते हो, नहीं ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, फिर बदल देते हो, नहीं यही चाहिए। यही संसार है। यह जो है मन ही आपको तो भरमा देता है, कभी कहता है ये चाहिए, अगले ही पल कहता है वो चाहिए, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए स्वामी जी ने क्या कहा है, जोगी चा जो करी प्रथम विवेक विचार, जोगी चा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार, जोगी चा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिन विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। यह सा और हंसी, इसी के साथ एक दोहा और भी है, उसको भी आप सुन लो और समझ लो। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार, जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संग पयदार, जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संग पयदार। यह सा और है, यह जो सद्गुरु का जो मंत्र है, यह ऋषि मंत्र है, यह दोहा ही नहीं है। आप जैसा संकल्प करते हो वैसे ही प्रकृति जो है रिद्धि सिद्धि आपके साथ है, वह कार्य करने लगती है। आप फिर से बुझ जाओ और समझ जाओ, आप जैसा संकल्प करते हो रिद्धि सिद्धि पूरी प्रकृति जो है वैसे ही कार्य करने लगती है। अब बहुत सी भेद की बातें हैं, आप बुझ जाना, आप समझ जाना। अब उसको कैसे कहा जाएगा, यह सा और हंसनी। आप बहुत धनवान हो, आप सभी बहुत धनवान हो, लेकिन उसमें सद्गुरु संग रहने से आप धनवान हो जाते हो। धनवान मतलब केवल संसार की धन संपदा से नहीं है। अरे जिसके पास सद्गुरु है वह तो ऐसे ही महान है, धनवान है, जिसकी चेतना में सद्गुरु आता है, जिसकी चेतना में सद्गुरु निवास। देखो है तो आप ही के पास, आपकी चेतना वहां है नहीं। घाट ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना।
घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। यह सा और हंसी एक शब्द बार बार आ रही है, रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि का प्रत्यक्ष उदाहरण जब हमारे यहाँ गाजीपुर जिला में जब सत्संग हुआ था, वहां एकदम प्रत्यक्ष जो है देखने को सामने मिला था। वह स्थान है जहां से जैसे ही कोई आदेश होता था, रिद्धि सिद्धि तुरंत पूर्ण करती थी। मतलब अभी चाहिए तुरंत पूर्ण होता था। वो मैं लीला देखा हूं और मैं डर के मारे नहीं जाता था। उस स्थान पर डर के मारे नहीं जाता था, चुपचाप बाहर बैठ करके तमाशा देखता रहता था। जैसे ही वहां से आदेश होता था वह पूर्ण होता था, एकदम एक तक। अभी ये चाहिए, पूरा प्रकृति जो है दौड़ करके ले आकर के वह सामान पहुंचा दे। ऐसा सदगुरु का जो देश है। देखो इस संसार में तो सभी कुछ है, सब तरह का सुख है। आपको बूझना है, आपको जानना है। यह सा और हंसी वह सदगुरु का चरण ही तो है, इसमें सारा सुख है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया अमृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाही। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया अमृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। यदि सदगुरु का आदेश हो जाए, आप भेद को बुझो, तो ये सत्संग 24 घंटा चलेगा, बंद नहीं होगा। आप भेद को समझो, 24 घंटा सत्संग तो चल ही रहा है, आप सुन भी रहे हो, लेकिन अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी बुझ है। तो यदि सदगुरु का आदेश होते ही यह 24 घंटा चलेगा, एकदम बंद नहीं होगा, क्योंकि वह देश सदगुरु का है और वह ज्ञान भी अनंत है। अनंत ऋषि मुनि संत महात्मा ऐसे ही प्रवचन करते करते बीत गया। ऐसी अब आप दूसरा भेद को बुझो। घाट ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा,
तामे कियो ठिकाना घटी ही पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना घटी ही पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना नवनाड़ी का है विस्तारा तामे कियो ठिकाना घटी ही पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना गंगा जमुनवा की बीच तीर मीड़ी झुकी झुकी करू स्नाना हो गंगा जमुनवा की बीच तीर मीड़ी झुकी झुकी करू स्नाना हो शुभ भैले संत सुजाना घाटी ही पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना इंगला पिंगला सुषमान शोध उलटी लगाव ताण ध्याना शुभ भैले संत सुजाना घाटी ही पियवा पहचाना शुभ भैले संत सुजाना रंगा महालवनी से जा बिछा तू है रंगा महल में से जा बिछा तू है सोवेला संत सुजाना हो घाटी ही पियवा घाटी ही पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना द्वादश कालागा गण की उपारा सुरती धारो सतनामा हो घाटी ही पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना द्वादश कालागा द्वादशी कालागा गण की उपारा सुरती धारो सतनामा हो सुरती धारो सतनामा हो शुभ भैले संत सुजाना घाटी ही पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना हर दामा 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 तारा न टूटी निरखताण पुरु सपुराना घट ही पियवा पहचाना शुभ भैले संत सुजाना हर दामा 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 तारा न टूटी निरखताण पुरु सपुराना घाटी ही पियवा पहचाना शुभ भैले संत सुजाना
हर दामा 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 तारण टूटे, निरखताण पुरु सपुराना हो, घटे विपियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। यह श्री महारथी संत जो है ब्रह्म मुहूर्त काल में आपकी चेतना को पकड़ करके उस अमृतमय में जोड़ देती थी। यह सा और हंसनी ऐसे महारथी संत श्री महेश सिंह जी, उनको बहुत कम लोग जानते हैं। और बात भी सही है, जो संत को जान गया तो उसकी पहचान खत्म हो गई। यह सा और हंसनी महारथी संत श्री महेश सिंह जी, वो सत्ता थी आपको जीती जी उस तार को जोड़ देती थी, जो कबीर साहब ने लिखा है, हर दामा 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 तारन टूटी, निरखताण पुरु सपुराना हो, निरखताण पुरु सपुराना हो, घट ही मिपियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। वह तुरंत जो है उनके लिए तो एकदम तुरंत बैठा करके और एकदम तार जोड़ देते थे और आनंदित कर देते थे और बुझा देती थी कि हंसा और हंसनी ऐसा संत जो है अभी तक मुझे तो कोई नहीं मिला। जो महारथी संत श्री महेश सिंह जी, आप फिर से सुन लो और बुझ लो, महारथी संत श्री महेश सिंह जी स्वामी जी के, उनका नाम कहीं नहीं है। और ये भी भेद बुझ लो, उनको छुपा दिया गया। इतना महान संत जो है आज कौन है? अब ज्यादा हो जाएगा तो चैलेंज हो जाएगा। हंसा और हंसनी उनके शरीर से 24 घंटे स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी का जाप होता था। और जो जानते हैं वो जानते हैं। स्वामी जी ने खाना खाया, स्वामी जी ने पानी पिया, स्वामी जी इधर बैठे, स्वामी जी उधर बैठे, स्वामी जी प्रवचन किए, स्वामी जी विश्राम किए, स्वामी जी भोजन किए, स्वामी जी ट्रेन में बैठे, ट्रेन क्या क्या 24 घंटे हर पल स्वामी जी इसका जाप होता था। और हम लोग तो बुझते नहीं थे, हम लोग अनाड़ी थे, लेकिन वो पहुंचा ही देते थे जहां बैठे और तुरंत जो है चेतना को पकड़ करके जबरदस्ती जोड़ देते थे। कौन सा? घाट ही बिपियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताण पुरु सपुराना हो, घट ही बिपियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। पिया की अरुझाना गाले में पड़ गई, जस्मा करी का ताना हो, घटी ही बिपियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। पिया की अरुझाना गाले में पड़ गई, जस्मा करी का ताना हो, घटी ही बिपियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। घटी ही बिपियवा
पहचाना हो शुभ भैल संत सुजाना। कहत कबीरा सुन भाई साध, कवन संत बिकाना हो, कवन संत बिकाना हो। घाटी में पियवा, घाटी में पियवा, पहचाना हो शुभ भैल संत सुजाना। घाटी में पियवा, पहचाना हो शुभ भैल संत सुजाना। यह सा और हंसी आनंद तो अब इसका कैसे वर्णन कर सकते। स्वामी जी ने तो कह दिया, इतना अधिकाया आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जाना नाय। मन न विवेचना थकीता है, वह सुख वर नींद जाय। यह सा और हंसी अब बाणी को ही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।